हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज के ट्रेडिंग सेक्शन में आपने अच्छा खासा पॉइंट गेन किए रहेंगे और पैसे कमाए रहेंगे, क्योंकि आज वॉलेटाइल सेक्शन था और अच्छे खासे मूवमेंट भी मिले उसमें। लेकिन अगर ओवर ट्रेडिंग या फिर हर एक कैंडल पे ट्रेड करना और सब पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश की रहेगी तो लॉस ज़रूर हुआ रहेगा, क्योंकि आज का ट्रेडिंग सेक्शन इतना भी आसान नहीं था जितना दिख रहा था। क्योंकि प्रीमियम के चार्ट पे हर कैंडल पे ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ शार्ट होते। मतलब अगर स्टॉप लॉस लगा के काम करोगे तो स्टॉप लॉस उड़ा देगा, बिना स्टॉप लॉस के काम करोगे तो रिवर्स होगा। ऐसे ही ट्रेडिंग सेक्शन आज का था। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत बढ़िया से लर्निंग वाला वीडियो होने वाला है, क्योंकि ऐसे सेक्शन में कैसे काम करना है। क्योंकि आज के बाद आपको वीकली एक्सपायरी ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है। तो मेरी निफ्टी की परसों वाली वीडियो आपने अगर देखी रहेगी, कल वाली देखी रहेगी, तो निफ्टी में कैसे काम किया जाता है और कैसे पॉइंट गेन किए जाते हैं, वो मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कैसे काम किया जाता है वो पूरा एक्सप्लेन, एकदम डिटेल एक्सप्लेन किया है। और आज ये सेंसेक्स की वीडियो है, इसमें भी एकदम डिटेल से कैसे काम किया जाता है, कहाँ एंट्री की जाती है, कैसे क्या लॉजिक होता है उसके पीछे, वो पूरा एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो समझने की कोशिश कीजिए। देखोगे तो मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में था। मतलब कल के दिन पूरा डाउन आया था और उसके बाद फिर से बाइंग चालू हुई थी यहाँ से। तो जैसे मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ये एक सपोर्ट एरिया था, ये वाला, यहाँ स्टॉप लॉस डाल के मैंने ये पॉइंट गेन किए। और ये मेरा पहला वाला ट्रेड था और अच्छा खासा ट्रेड मिला था, रिवर्सल ट्रेड। मार्केट देखो पूरा जो गिरा था उसने रिकवर करने की कोशिश की है आज। यहाँ भी ये 3 नंबर का ट्रेड है, इसमें भी अच्छे खासे पॉइंट गेन किए हैं। इसमें भी देखोगे आप तो हर एक कैंडल के पीछे मैंने कैंडल स्टिक का भी वीडियो डाला हुआ है, आप देखोगे तो ये कैंडल बनी एकदम बुलिश और ये गैप डाउन का सिनेरियो था। मैंने इस पे एकदम डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं, गैप डाउन होने के बाद सपोर्ट कैसे ड्रॉ किया जाता है, रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है। यहाँ से देखोगे तो पूरा नीचे आया, फिर से मैंने यहाँ कहा मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया और फिर उसके बाद में ऊपर गया है। लेकिन उससे अपने को मतलब नहीं रहता कि मैंने ट्रेड बुक करने के बाद कितना ऊपर गया, क्योंकि हर एक कैंडल पे मार्केट मूव होता है, लेकिन सब पॉइंट अपन कैप्चर नहीं कर सकते। जितनी अपनी कैपेसिटी होती है, रिस्क रिवार्ड बैठता है, वहाँ पे इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे तो ये रजिस्टर एरिया था, वहाँ से मैंने फिर सेल किया, क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा सेलअप एक बार आया था, तो फिर से वही से सेलअप आया और ये मैंने यहाँ बुक किया। फिर यहाँ मुझे एक बुलिश कैंडल है, इस पर मेरी एंट्री हुई थी। फिर यहाँ से मैंने यहाँ तक ये ट्रेड को राइड किया और यहाँ जैसे मेरा लॉजिक आपको पता है, मूविंग एवरेज से दूर चला जाता है, मैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करता हूँ और फिर ट्रेड बुक कर लेता हूँ या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के काम करता हूँ। तो उसके हिसाब से ये ट्रेड मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया है। आगे देखोगे तो ये 4 नंबर का ट्रेड आपको मैंने ये लॉजिक भी बताया है कि मूविंग एवरेज के पास जाने के बाद फिर यहाँ से कैसे रिवर्स होता है, ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख लो। क्योंकि ये दोनों कैंडल का ये था, लेवल था, सेम सेम एरिया पे लेवल था, वहाँ से रेजिस्टेंस क्रिएट किया था मार्केट ने और फिर यहाँ से नीचे आया। यहाँ पे देखोगे छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ ये 5 नंबर का ट्रेड, क्योंकि इसके बाद गाइज 12 बजे के बाद मार्केट एकदम सुस्त हो गया था। मतलब कुछ भी उसमें मूवमेंट बचा नहीं था, तो छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश की। उसके बाद ज़्यादा बड़ा मूवमेंट की एक्सेप्टेशन नहीं थी मेरी, तो मैंने सेंसेक्स में छोटे पॉइंट मतलब 100 पॉइंट, 80 पॉइंट, 70 पॉइंट आराम से अपन निकाल सकते हैं, उसके हिसाब से काम किया है। में मैंने छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश की। पूरा मार्केट रेंज बाउंड था, ऊपर से नीचे तक देखोगे तो पूरा ऐसे अगर सीधी सी लाइन खींचोगे तो वहाँ से उसने तोड़ा नहीं और कहीं गया नहीं। ये देखो इतना सा एरिया बना था, उसी में मैंने जैसे सपोर्ट पे मिलेगा बाय और रेजिस्टेंस पे मिलेगा सेल। प्रीमियम के चार्ट पे मुझे जैसे मोमेंटम दिखी, मैंने वैसे वैसे ट्रेड किए हैं। तो यही एरिया में मैंने देखो कम से कम 5 ट्रेड किए हैं, 5 नहीं 6 ट्रेड किए।
और यहाँ पे देखोगे तो 1, 2 और 3 ट्रेड हुए हैं मेरे। मतलब रेंज में वाले मार्केट में, रेंज बाउंड जब मार्केट होता है तो उसमें कैसे ट्रेड किया जाता है ये भी आपको सीखने को मिलेगा। हर एक पॉइंट पे प्रीमियम के चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे कैसे ट्रेड अपन बनाए थे। उसमें अपन पूरा डिटेल में देखेंगे कि बाइंग कैसे की जाती है, सेलिंग कैसे, मतलब कॉल कैसे बाय किया जाता है और पुट कैसे बाय किया जाता है। तो गाइज मैंने काम किया है। देखो मैं प्रीमियम सिलेक्ट कैसे करता हूँ। आप ऑप्शन चेन पे जाइए। ऑप्शन चेन पे जाने के बाद आपको दिखेगा कि ज़्यादा कॉल साइड में बिल्डअप कहाँ हुआ है, मतलब ओवाई कहाँ ज़्यादा है, और पुट साइड में ओवाई कहाँ ज़्यादा है। वो अगर 1000 पॉइंट की रेंज रहेगी तो आप 1000 पॉइंट के इसमें काम कीजिए। 500 की रहेगी, निफ्टी में रहेगा तो 100 या 150 पॉइंट में रहता है, 200 पॉइंट में रहता है। लेकिन सेंसेक्स में 500, बैंक बैंक निफ्टी में जाएंगे, अभी उनका तो कुछ मतलब ही नहीं बनता समझ के, क्योंकि वो अभी बैंक निफ्टी के प्रीमियम देखोगे तो 1100 1200 के प्रीमियम थे। उतने बड़े प्रीमियम में अपन काम नहीं कर पाएंगे। तो अपने को काम करना है सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में काम करना है। तो निफ्टी में समझ लो ज़्यादा से ज़्यादा आप डिस्टेंस रख सकते हो 500 पॉइंट का। मतलब अगर आपको काम करना है तो 21,500 और 21,000, 21,000 का कॉल और 21,500 का पुट, ऐसे काम कर सकते हो। सेंसेक्स में भी 500 का रखते हो। मैंने आज 1000 रखा है। 1000 के मतलब ये था मेरा, ये देखोगे मैंने जो पुट में काम किया है उसमें ये देखोगे 79,000 का कॉल है। इसमें क्या 1000 पॉइंट का इस पे ज़्यादा बिल्डअप था ऑप्शन जिन पे, इसलिए इस पे काम किया है। ये देखोगे पहला ट्रेड तो मेरा लॉजिक ये था, ये देखो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के इसको राइड किया है। अब देखोगे तो पॉइंट मैंने इधर देखोगे स्टॉप लॉस मेरा था मात्र 44 पॉइंट का, और मैंने पॉइंट बुक की है 354 पॉइंट। मतलब रिस्क रिवार्ड था मेरा 1:8 का। मतलब आप समझ सकते हो कि कैसे ट्रेड में राइड करता हूँ। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का अगर आपको देखना है तो कल के वीडियो में एकदम डिटेल से मैंने स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हो कि कैसे स्टॉप लॉस ट्रेल किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया है उसमें, कहाँ से कहाँ तक रख सकते हो, कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है। हर एक वीडियो में वही बात, हर एक वीडियो में वही बात डालूंगा तो आप भी बोर होते जाओगे। अब कल का वीडियो देखिए जाके, इसमें मैं इतना ही बताऊंगा आपको इस ट्रेड का लॉजिक क्या था। तो लॉजिक ये था कि मार्केट सपोर्ट के पास ओपन होता है। यहाँ पे देखोगे सपोर्ट के पास ओपन हुआ, सपोर्ट का स्टॉप लॉस लगा के अपन एक रिस्क ले सकते हैं। जैसे कैंडल बननी शुरू होती है मैं तुरंत कॉस्ट पे ले लेता हूँ स्टॉप लॉस, आपको तो मालूम है। तो रिस्क मेरा एकदम ना के बराबर रहता है। और पहला ट्रेड अगर मिलता है सही से तो पूरा दिन सही से जाता है। सुबह का जो पहला ट्रेड होता है अपना, वो कभी भी पॉजिटिव में लेके जाने की कोशिश करना, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। और अगर सही एकदम परफेक्ट अगर ट्रेड मिलता है, क्योंकि पूरा रात भर का दिमाग का एनालिसिस या सुबह उठ के आपने चार्ट एनालिसिस किया है, उसके बेस पे अगर पहला ट्रेड लेते हो और अच्छा खासा गेन करते हो उसमें, तो पूरा दिन आपका अच्छा जाने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि वो गेन पूरा या तो अपन कुछ लेके जाएंगे घर पे या तो उसमें से कुछ चला जाएगा, लेकिन माइनस में जाने के चांसेस कम रहते हैं। अगर सुबह गेन होने के बाद माइनस में जाते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आपको ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। तो पूरा ध्यान पहले ट्रेड पे लगाना है, पहला ट्रेड पॉजिटिव में। अभी इस पे मैंने देखोगे तो कम से कम 350 प्लस पॉइंट बुक किए हैं। तो 1:8 7.14 का रिस्क रिवार्ड है। तो मतलब अभी ये 350 पॉइंट गंवाने के लिए मैं देखो 20-25 पॉइंट 50 पॉइंट का सेंसेक्स का मतलब स्टॉप लॉस रहता है। तो मुझे कम से कम 7 स्टॉप लॉस लेने पड़ेंगे, तभी मेरा ये पूरा गेन चला जाएगा। तो मैं मेरा लॉजिक है लगातार 3 स्टॉप लॉस अगर हिट होते हैं तो आगे का ट्रेड नहीं लेना है। तो मेरा जाके कितना जा सकता है इसमें से 150 पॉइंट, तो मैं कम से कम 200 पॉइंट इसमें से घर पे लेके ही जाने वाला हूँ। तो ये पहला ट्रेड का मैजिक होता है, ये आप ध्यान में रखना। और पहला ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव में निकालने की कोशिश करना। ये दूसरा ट्रेड देखोगे गाइस तो इसमें देखो मैंने
कितना है 524 पॉइंट। इसमें मैंने ज़बरदस्त गेन किया है गाइज। ये कॉल का ट्रेड था, इसको और मैं राइड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये जो कैंडल दिख रही है आपको, मैं दिखाता हूँ, ये वाली कैंडल दिख रही है, इसने बहुत बड़ा शैडो दे दिया। तो उसके बाद थोड़ा सा डर सा लगा और फिर मैंने इसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करना शुरू किया। फिर ये कैंडल पूरी अच्छी क्लोज होने के बाद मैंने सोचा कि और उसको आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन मूविंग एवरेज जैसे बीट होने लगा तो उससे दूर जाने लगी ये कैंडल। तो फिर मैंने सोचा कि फिर से अपन ट्रेड में इंटर कर सकते हैं, और आज ट्रेंड्स कम दिख रही थी मार्केट में गाइज, इसलिए मैंने उसको बुक कर लिया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। फिर भी मैंने अच्छा खासा राइड किया, क्योंकि देखोगे एक ट्रेड में 500 प्लस पॉइंट निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सेंसेक्स ज़्यादा से ज़्यादा देखो 1000 पॉइंट की रेंज दिखा रहा था। फिर भी मैंने उसमें से 500 पॉइंट बुक किए। मतलब अगर 100 पॉइंट मूव होता है तो मार्केट अपने को 50 रुपया देता है, 50 पॉइंट देता है। अगर इंडेक्स 100 पॉइंट मूव होता है तो प्रीमियम का चार्ट 50 पॉइंट मूव होता है। तो मैंने 500 पॉइंट निकाल लिए, मतलब 1000 पॉइंट का मूव कैप्चर कर लिया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद तो मुझे कुछ डर नहीं था, मार्केट भी रेंज बाउंड हो गया। उसके बाद देखोगे ये ट्रेड में, तो ये मेरा फेवरेट कैंडल बना, इसलिए मैंने बाद में ट्रेड लेने के इंटरेस्टेड नहीं था, और मार्केट भी पूरा रेंज बाउंड हो गया था। आपको मैंने दिखा है पूरे बॉक्स में पैक हो गया ये दो ट्रेड के बाद। इसमें मैंने एक पुट का ट्रेड भी लिया है यहाँ, वो आपको मैं 80,000 के जो पुट का प्रीमियम है वो दिखाऊंगा, उसमें बता दूंगा। ये देखो यहाँ पे ये ट्रेड लिया और उसको स्टॉप लॉस लगा लिया। मैंने कॉस्ट में नहीं लगाया था गाइस, क्योंकि मुझे एक्सेप्टेशन था कि ये मेरा स्टॉप लॉस उड़ा देगा, लेकिन सेटअप जैसे बनता है तो उसको ट्रेड करना ही है हर बार, क्योंकि आपका कन्वेंशन कम हो जाता है। फिर बाद में अगर आप छोड़ देते हो, एक बार छोड़ दिया, दो बार छोड़ दिया, तो फिर वो उसमें आप आगे चल के काम नहीं कर सकते। तो सेटअप जो आपका है उस पर आपको काम करना ही है, इसलिए मैंने ये ट्रेड लिया। और जैसे ये वाली बड़ी ग्रीन कैंडल बनी तो उसके बाद उसके नीचे मतलब कॉस्ट पे स्टॉप लॉस ले लिया और थोड़ा सा राइड किया। तो इसमें भी देखोगे आप तो 123 पॉइंट बुक किए हैं, मात्र 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। 1:3.5 का रिस्क रिवार्ड है। तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कम से कम 1:3 का रिस्क रिवार्ड लेना है, तभी आप गेन कर पाओगे, अच्छा खासा पोर्टफोलियो आपका गेन होगा। उसके बाद देखोगे यहाँ पे देखोगे तो 158 पॉइंट बुक हैं, 1:4.66 का रिस्क रिवार्ड है, 34 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। यहाँ पे भी देखोगे ये अच्छी कैंडल बनी थी, इस पे मैंने ये ट्रेड लिया था, ये देखो। और मार्केट जैसे मतलब ट्रेंड उसका था, उसके हिसाब से मार्केट बेरिश दिख रहा था, लेकिन बेरिश में मैंने देखो कॉल में अच्छे खासे ट्रेड बनाए हैं। मतलब माइंडसेट में पूरा ये नहीं रखा कि आज पुट में ही काम करूंगा, क्योंकि कल पुट में बनाए थे तो आज भी पुट में बनाऊंगा। जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऑप्शन चेन भी देखनी है, ऑप्शन चेन में कहाँ से कहाँ तक सपोर्ट बता रहा है, कहाँ किस तरफ झुकाव ज़्यादा है, कहाँ पे जा सकता है मार्केट, उसके हिसाब से कैंडल स्टिक्स मिक्स करके ये दो मूविंग एवरेज इनका साथ लेके मैं ट्रेड कर रहा था। और देखोगे ये जो कैंडल दिख रही है इसमें भी प्रीमियम अच्छे खासे मूव हो रहे थे, लेकिन वहाँ मैंने ट्रेड करना सही नहीं समझा, क्योंकि उसमें लॉस ही लॉस था। जब मार्केट शांत होता है, मूवमेंट दिखती है जिस तरफ होने वाली है, तो वह उस वक्त आपको ट्रेड लेना है, आपको सही से ट्रेड पकड़ना सीखना है। मेरे रोज वीडियो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और आपको मेरा वीडियो कैसे लगता है उस पर कमेंट करना है। मैं आपको पूरा सिखा दूंगा। आप 3 महीना वीडियो देखोगे कंटिन्यूस, तो कुछ भी नहीं आता होगा तो भी ट्रेड करना शुरू कर दोगे और सही से ट्रेड कर सकते हो। इतना तो मैं कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ। मेरा कोई भी पेड कोर्स नहीं है, कुछ भी पेड के लिए डालता ही नहीं हूँ मैं, पूरा फ्री है। आपको सिर्फ देखना है, आपका टाइम देना है और मुझे सपोर्ट करना है, कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके। ये था कॉल का। पुट का बताता हूँ। ये देखो पुट में मैंने यहाँ पे देखोगे तो 80,000 का मैंने बताया, 1000 पॉइंट का रेंज दिख रहा था, वो सब आपको एक्सप्लेन करके हो चुका है।
इसलिए मैंने 80,000 के पुट में काम किया था सुबह, और वहीं पे मार्केट था, उसके हिसाब से पुट में ज़्यादा कुछ बना नहीं। देखोगे ये देखो 4 ट्रेड लिए हैं, 5 ट्रेड लिए हैं, ये एक सुबह का ट्रेड हुआ था। यहाँ पे देखोगे तो इसका लॉजिक है, लॉजिक भी देखना गाइस, हर ट्रेड का कितना पॉइंट कैप्चर किया उससे कुछ मतलब नहीं रहता। ट्रेड क्यों लिया है, कहाँ से लिया है, उसके पीछे का लॉजिक क्या था वो समझने की कोशिश कीजिए। ये ट्रेड का लॉजिक देखिए, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, आपको देख के समझना है। ये पिछला वाला यहाँ से सेल ऑफ आया था, प्रीमियम के चार्ट पे देखोगे तो वहाँ से सेल ऑफ आया था, मतलब यहाँ से पुट में बाइंग आई थी। तो सिर्फ वही लॉजिक के साथ यहाँ पे मैंने रिस्क लिया, एक बार उसने मूव कर दिया, मैंने ये ट्रिगर प्राइस लगा के मार्केट को रख दिया, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया और मार्केट को राइड किया। तो ज़्यादा कुछ नहीं इसमें देखोगे तो 238 पॉइंट बुक किए हैं, क्योंकि इस तरफ जाने का चांसेस कम था। मार्केट सुबह से पहली कैंडल ग्रीन बनाई थी मार्केट ने, तो कॉल के साइड में ज़्यादा झुकाव था, तो पुट के साइड में ज़्यादा चांसेस नहीं थे। और इसके बाद देखोगे तो ये जो कैंडल बनी थी ये वाली, इसने बहुत बड़ी शैडो दे चुका था, तो उसमें मेरे को डर था। तो मैंने जैसे ये कैंडल यहाँ से रिवर्स हुई है देखोगे ये कैंडल, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दिया, फिर यहाँ पे लिया, फिर ऊपर लेते लेते मैंने यहाँ पे ट्रेड बुक कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि अभी मार्केट और ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये मूविंग एवरेज इसके पास आ रहा था और फिर से नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा थे, तो मैंने बुक कर लिया। इसमें देखोगे तो इसमें भी 129 पॉइंट बुक किए हैं, 1:5 का रिस्क रिवार्ड है, ये ट्रेड में था 1:7 का। 3 से ऊपर ही आपको दिखेगा। यहाँ पे देखोगे गाइस मेरी फेवरेट कैंडल, छोटा सा स्टॉप लॉस और उसके साथ उसका स्टॉप लॉस लगा के उसके हाई पे एंट्री है मेरी ये कैंडल पे। लेकिन लॉजिक यही कैंडल का, ये जो रेड कैंडल बनी है डोजी वाली, यहाँ पे देखोगे 65 पॉइंट बुक किए हैं, स्टॉप लॉस 19 पॉइंट का था, 1:3 का। यहाँ भी रिस्क रिवार्ड मेंटेन हुआ है मेरा, आप देख सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं था। इसके पीछे का लॉजिक भी बताता हूँ आपको। ये ट्रेड में जिस प्राइस से इंटर किया था वही प्राइस पे मुझे फिर से मिला। तो गाइज मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है, हर वक्त बताता हूँ ये ट्रेड जो होता है तो आपको 50 पॉइंट देगा ही देगा। आप बिंदास ट्रेड कीजिए इसमें, जहाँ से मार्केट में बाइंग आई है उसी जगह के फिर से आपको प्रीमियम मिलता है तो प्रीमियम पे बाय कीजिए, 50 पॉइंट मूव करेगा ही करेगा। 65 पॉइंट इस पे बुक हुए हैं, देख सकते हो। यहाँ पे देखो फिर मेरी फेवरेट कैंडल, ये छोटी कैंडल जब बनती है ना गाइज तो अच्छा खासा गेन मिल जाता है। इसका भी मैं आपको बताया है कि निफ्टी में 50 पॉइंट, सेंसेक्स में 100 पॉइंट, लेकिन 50 पॉइंट मिलेंगे ही मिलेंगे इसमें भी। आप 2-4 मेरे सेटअप पकड़ लीजिए और ट्रेड करना शुरू कर दीजिए, लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि कॉस्ट पे स्टॉप लॉस जो मैं करता हूँ सेम आपको वैसा कॉपी करना है। पहले बैक टेस्ट करके करोगे तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है। आप लोग बोलते हैं कॉपी कर नहीं पाते, कॉपी कर नहीं पाते, आप बैक टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट करने के बाद कॉन्फिडेंस आता है और फिर ट्रेड कर सकते हो। अभी निफ्टी में ही काम करना है, ज़्यादा इधर उधर जाना नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं, आप बैक टेस्ट कीजिए आराम से, निफ्टी को पूरा देखिए, पिछले ट्रेड देखिए, निफ्टी कैसे मूवमेंट हुई है, मेरे वीडियो देखिए, सब वीडियो देख डालो। मैं 3 महीने से वीडियो बना रहा हूँ, आप सब वीडियो देख डालो, उसमें से 3-4 सेटअप आपको जो पसंद आते हैं वो उठा लो और उस पर ट्रेड करना शुरू कर लो, लॉस होगा ही नहीं गाइस, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, लॉस होगा ही नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ से चलोगे, ये मैंने ट्रेड राइड किया है, यहाँ पे देखोगे आप तो मैंने 93 पॉइंट बुक किए हैं, 21 पॉइंट का मात्र स्टॉप लॉस था, 1:4.42 का रिस्क रिवार्ड था, अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड था। यहाँ पे देखोगे इसमें ये रिजेक्शन मिला है नीचे से, तो ये रिजेक्शन वाली कैंडल जो होती है गाइस उसमें भी 50 पॉइंट मिल जाते हैं। हमेशा देखोगे आप रिजेक्शन वाली कैंडल, यहाँ पे देखोगे रिजेक्शन मिला, इस पे रेड पे भी हाई पे कर सकते थे एंट्री, वैसे यहाँ पे एंट्री हुई और यहाँ से देखोगे तो मैंने राइड किया, इसमें देखो कितना पॉइंट मिला है, 66 पॉइंट मिला है, स्टॉप लॉस मात्र 15 पॉइंट का था, रिस्क रिवॉर्ड है 1:4.41। ऐसा करते करते गाइस मैंने कम से कम 1750
50+ पॉइंट बुक किए हैं आज। ज़्यादा ट्रेड हुए हैं मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा लॉजिक है 3 स्टॉप लॉस लगातार उस दिन को क्लोज कर सकते हैं। लेकिन मेरे पूरे वीडियो उठा के देख लीजिए आप, 3 स्टॉप लॉस मेरे अभी तक एक भी दिन हुए नहीं है। होते थे, नहीं होते ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने जब से यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू किया है तो मेरे लगातार 3 स्टॉप लॉस हुए नहीं है। हुआ तो हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट स्टॉप लॉस होता है मेरा। और ध्यान दीजिए आप, कॉस्ट अभी समझो ये ट्रेड मैंने लिया और ट्रेड रिवर्स हो गया, ये वाला ट्रेड लिया, ट्रेड रिवर्स हो गया, यहाँ पे आ गया, तो क्या होगा गाइस? मैंने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगाया है वो उड़ेगा, नहीं तो मेरा 20 30 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस उड़ेगा। तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं रहती। ट्रेड सेटअप जैसे बनता है, ट्रेड ले लो, स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो। स्टॉप लॉस जैसे लगाओगे आप, स्टॉप लॉस उड़ा देगा या टारगेट दे देगा। जैसे आपको लगता है कि मेरे को 20 पॉइंट मतलब जितना स्टॉप लॉस होता है उससे थोड़ा ज़्यादा मिलने लगा, तो आप तुरंत कॉस्ट पे ले लो। अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल मिल गई, कॉस्ट पे ले लो। ये सीधा लॉजिक है और एकदम पूरा आपको इसमें डिटेल में चाहिए वीडियो तो आप कमेंट कर दीजिए मुझे। मेरे मेरा देखो, आपका लाइक ज़्यादा नहीं आ रहा है। मैंने सीरीज़ भी शुरू की थी स्कैल्पिंग की, और एक सीरीज है उसमें आपको कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, एंट्री एग्जिट पूरा बताने की कोशिश की। लेकिन गाइस गिने चुने लोग देख रहे हैं अपना चैनल पे, कुछ 115 सिर्फ सब्सक्राइबर है, और डेली वो कुछ देखते नहीं है, कमेंट नहीं आती, उतना मोटिवेशन नहीं मिलता, इसलिए मैंने उसको आगे नहीं बढ़ाया। अगर आप अच्छे खासे वीडियो शेयर करते हो लोगों में, आपको अगर आगे का कंटेंट चाहिए तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइबर बढ़ाओगे, चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो कुछ मोटिवेशन मिलेगा। उसके हिसाब से मैं सीरीज कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। जब तक मतलब मोनेटाइज नहीं होता, 1000 2000 सब्सक्राइबर नहीं होते, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो कंटेंट रोका रखूँ, उसके बाद बनाऊँगा। ये आपको ये वीडियो डेली मिलती रहेगी, ये वीडियो देखिए, इसमें से भी अच्छा खासा लर्निंग मिल रहा है आपको। आज के लिए इतना ही, और जो मैं बता रहा हूँ उसको लिखा कीजिए, समझा कीजिए, और चीज़ तो फिर जाके मार्केट मेरी वीडियो देखने के बाद फिर से एक बार देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कैसे ट्रेड किया है, कहाँ पे क्या काम किया है, क्यों ट्रेड लिया है। वो जो मैं बताता हूँ वो लिखा कीजिए, और ट्रेडिंग जनरल बनाइए, उसमें लिखिए आज मैंने इतना पॉइंट बुक किया, मैंने ट्रेड लिया, क्यों लिया, कैसे लिया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, स्टॉप लॉस उड़ा तो स्टॉप लॉस कैसे लगाया था, सही था गलत था, तो वो लिखा कीजिए। आज के लिए इतना ही गाइस, चलो मिलते हैं कल तो छुट्टी है, 2 दिन छुट्टी है अभी, सोमवार के दिन वीडियो डालूंगा। अगर इसमें अगर अच्छे खासे लाइक सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो कल या परसों में एक लर्निंग वीडियो और उसमें ऐड कर दूंगा। कौन सी चाहिए आप कमेंट में बताना। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।